हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि एचएसएससी की सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है। आइए जानते हैं सब इंस्पेक्टर वैकेंसी में किसको फॉर्म भरना है, कौन एलिजिबल है, इसका क्या सिलेबस रहेगा, इसका क्या पैटर्न रहेगा, प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या क्या सब्जेक्ट है इसके अंदर, क्या क्या फिजिकल मेजरमेंट रहेगा, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा एचएसएससी का सब इंस्पेक्टर के लिए। अब मैं आपको सारी डिटेल एक एक करके बताता हूँ। आप बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा ये। और जो भी भाई जिसने पहले फॉर्म भर रखा है उनके लिए क्या क्या कंडीशन है, उनको एज में, फीस में क्या छूट मिलेगी, वो सब बताऊँगा इसके अंदर। ठीक है, आइए देखते हैं एचएसएससी सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन को। जैसा कि आप पता है कि सब इंस्पेक्टर में आपको 2 स्टार मिलते हैं ना। 2 स्टार वाला ही आपको क्या होता है, सब इंस्पेक्टर होता है आपका। 1 स्टार क्या होता है, एएसआई होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। डेट ऑफ पब्लिकेशन आपकी 15/6 को ये फॉर्म ऑनलाइन हुए थे आपके। ठीक है, इसकी ओपनिंग डेट क्या है, 19/6 से ये आपके ऑनलाइन हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं आपके। 15/6 को नोटिफिकेशन आया था इसका, 19/6 से ऑनलाइन हो गए। और जो लास्ट डेट आपकी भरने की वो क्या है, 2 तारीख है, 2/7/2021 तक आप भर सकते हैं। और जो लास्ट फीस डिपॉजिट डेट है वो आपकी 6/7 है। अब देखिए इसमें कितनी वैकेंसी है टोटल। इसमें टोटल आपकी 400 वैकेंसी मांगी गई हैं। टोटल 400 तो सब इंस्पेक्टर मेल की वैकेंसी हैं, और जो 65 प्लस में आपकी वो सब इंस्पेक्टर फीमेल की वैकेंसी है। और ये वैकेंसी भाई आपकी ग्रुप सी की है, और पुलिस डिपार्टमेंट की है। ये पुलिस डिपार्टमेंट की है, ग्रुप सी के अंदर वैकेंसी है ये। ठीक है, तो ये बताया गया इसके अंदर 19/6 से आप 2/7 तक, 2 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए आज डिटेल जानते हैं। पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट पुलिस हरियाणा सब इंस्पेक्टर की क्या क्या है। देखिए 400 वैकेंसी जो सब इंस्पेक्टर मेल की दी गई है, उसके अंदर जनरल की आपकी 144 वैकेंसी है, 144 हैं। एससी की 72 आपकी, बीसीए की 56 है, 56 है। बीसीबी की आपकी 32 है, ईडब्ल्यूएस की 40 आपकी, ईएसएम जनरल 28 हैं, ईएसएम सीएस एससी की 8 हैं, ईएसएम बीसीए की भाई 8 हैं, ईएसएम बीसीबी की आपकी टोटल 12 वैकेंसी है आपकी। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले क्या क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो नेसेसरी है। तो इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है भाई, ग्रेजुएशन हो किसी भी फील्ड से हो, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और इसके बराबर हो। ठीक है, और एक हिंदी में भाई मैट्रिक होनी चाहिए, हिंदी और संस्कृत में मैट्रिक होनी चाहिए इसकी। ठीक है, सब्जेक्ट और हायर होना चाहिए इसके अंदर। और जो एज आपकी वो 21 से 27 मांगी गई है। अब 21 से 27 मांगी गई है इसके अंदर, जो कि आपकी 1/6/2021 तक से काउंट होगी। 1/6/2021 से भाई वो पहले क्या हो जाना चाहिए, वो 21 का हो जाना चाहिए, और 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 27 के बाद भी है जो कैटेगरी में है वो भी बता रहा हूँ आपको। जो आगे जिनके फर्दर एज निकल चुकी है, जिन्हें पहले फॉर्म भर चुका है, वो अब उनको क्या क्या सिलेक्शन मिलेगा ये देखते हैं इसके अंदर। अब इसमें मेल की आती है हाइट में देखिए मेल के लिए आपको 170 सेंटीमीटर मांगी गई है भाई, जनरल कैटेगरी में ये 168 सेंटीमीटर मांगी गई। एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी है, जैसे आपकी जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग में ही है। और आपको चेस्ट में भी है आपका 83 सेंटीमीटर है अनएक्सपेंडेड मिनिमम, और एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर मिनिमम ऑनवर्ड्स, और 81 आपका अनएक्सपेंडेड ये रिजर्व कैटेगरी में आपका फॉर एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी का लिए। ठीक है, जो आपके रूल्स वगैरह। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है जो भाई वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है आपका, उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। उसके क्या है, कोई भी मार्क्स नहीं, सिर्फ आपको टेस्ट पास करना बहुत जरूरी है आपका। मेजरमेंट टेस्ट आपको जरूर पास करना है आपको। ठीक है, अब देखो 21 से 27 में सब इंस्पेक्टर में, अब इसका पे स्केल देखो आप, पे स्केल देखो 35,400 से लेके 1,12,400 तक है भाई, लेवल 6 तक जाएगा ये सेल 1 का आपका। ठीक है, जो सैलरी बनेगी कम से कम वो मिनिमम से मिनिमम आपका 40 बनेगी, 40 प्लस ही बनेगी आपकी। ठीक है, अगर आप रिक्रूट होते हैं तो इसके अंदर। आगे देखिए 65 पोस्ट जो फीमेल की हैं। अब फीमेल में भी जनरल कैटेगरी की 24 हैं, एससी की 12 है भाई, बीसीए की 9 है, बीसीबी की 5 है, इस तरह से 6 हैं, 5 है, ये सब आप देख सकते हैं, 1 और 2 है। इसके लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैटेगरी नंबर 2 के लिए सेम है, ग्रेजुएशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इक्विवेलेंट होना चाहिए, मैट्रिक होनी चाहिए हिंदी और संस्कृत में, मतलब एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए इनमें से, हिंदी हो या संस्कृत हो 10वीं के अंदर। ठीक है, हाइट इसमें जो फीमेल है उनके लिए 158 सेंटीमीटर मांगी गई है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, और 156 सेंटीमीटर मांगी गई आपकी रिजर्व कैटेगरी के अंदर, एज पर गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। फिजिकल मेजरमेंट जो टेस्ट होगा इनका भी वो क्या होगा भाई, क्वालिफाइंग नेचर होगा। क्या होगा भाई, क्वालिफाइंग नेचर होगा इनका ओनली। ठीक है, एज होगा जो आपका वो भी यहाँ से भी क्या है, इनकी 21 से 27 मांगी गई है, 21 से 27 तक का होना चाहिए भाई, 21 के बीच में वो आप फॉर्म फिल कर सकता है। ये सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए है। और 35,400 इनका भी वही सेम स्केल, 1,12,400 का स्केल है इनका। ठीक है, लेवल 6 सेम, मतलब जो मेल का और फीमेल का जो भी पे स्केल है वो सेम है आपका।
कैटेगरी पोस्ट देखते हैं, इसकी कैटेगरी वाइज पोस्ट है। हरियाणा में कैटेगरी नंबर जो 1 और 2 के लिए मेल के लिए जो फीस आपकी वो जनरल के लिए 150 रुपये है, और SC BC जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 75 रुपये है। जो फीमेल है जनरल के लिए उनकी क्या है 35 रुपये है, और जो कैटेगरी में है फीमेल है उनकी 18 रुपये है। और जो आपका भाई एक्स सर्विसमैन है हरियाणा का, उसके लिए कोई चार्ज नहीं आपका, वो फ्री हो कॉस्ट है आपका, उसको सिर्फ फॉर्म फिल करना आपका, ठीक है, उसकी कोई फीस नहीं लगेगी आपकी। अब आगे देखो इसमें क्या क्या गया है। सबसे अच्छी बात आपके लिए जो आप देखना चाह रहे हैं, द कैंडिडेट्स हु हैड अर्लियर अप्लाइड अगेंस्ट द अबव कैटेगरी, जिन्होंने पहले भर्ती निकली थी आपको पता 2019 में, वहाँ जिन्होंने फॉर्म भर रखा था उनके लिए क्या क्या दिया गया है, उनके लिए क्या गया है, टू गिव वन टाइम रिलैक्सेशन इन फीस, फीस में भी और एज में भी, दोनों में भी, फीस और एज दोनों में आपको छूट दी गई है भाई। आप जब भी फॉर्म फिल करोगे तो लास्ट में जब जाओगे ना, जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड के होने के बाद आपसे पूछेगा कि आपने प्रीवियस अप्लाई किया था यस और नो। अगर आप यस पे जाते हो तो एक आपसे यूनिक कोड मांगेगा, यूनिक कोड। अब आपको यूनिक कोड तो पता नहीं होगा इसका क्या यूनिक कोड है, तो आप उसके अंदर क्या करोगे, यूनिक कोड जाने के बाद यूनिक कोड में आप अपना नाम भरो, आपका जैसे नाम है कोई एक्स ABC है, मान लिया ABC है, आपका फादर्स का नाम है, जो भी आपने अगर फॉर्म भर रखा है तो आप अपने आप उठा लेगा, और यूनिक कोड को अपने आप उठा लेगा। आपको वहां से क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है। वहां सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी एज रिलैक्सेशन है, फीस रिलैक्सेशन है, वो सब मिल जाएगा आपका, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका सारा मिल जाएगा आपके अंदर। उसको हु हैड अप्लाइड अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 जो 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसके अपने आप ही वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप मगर जो जिन्होंने फॉर्म भर रखा, अब ये सोच रहे हो कि सर मैं दोबारा भरूं या ना भरूं, तो उसके लिए भाई स्पेशल बोला गया है। हावर जो जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा पहले भी, उनके लिए भी एक फ्रेश, मतलब एक अलग से अलोंग विद प्रूफ ऑफ डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन फीस, मतलब आपको एक अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा भाई। ये नहीं कि आपने पहले फॉर्म फिल कर रखा तो मेरे एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको अलग से ही एक फॉर्म फिल करना ही करना पड़ेगा। इसके अंदर सभी को नेसेसरी है फॉर्म फिल करना, ये नहीं कि भाई कोई जिन्होंने मैं स्पेशल हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सभी को ही आपको एक फ्रेश आपका फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और जब मैंने बता दिया कि आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगी और फीस में भी रिलैक्सेशन मिलेगी, जैसा ये बोला गया। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कैसे कैसे आपका प्रोसीजर रहेगा इसका, ठीक है, जो रिलैक्सेशन का होगा। ओल्ड एडवर्टाइजमेंट थी आपकी 6/2019, अभी कैटेगरी नंबर 3 थी है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो क्राइटेरिया सिलेक्शन एग्जामिनेशन और सिलेबस का क्या भाई। नॉलेज टेस्ट आपका जो आपका एग्जाम होगा भाई वो 80% वेटेज होगा उसका, 80%, ठीक है। तो मतलब अगर 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो बता भी रखा है यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे तो आपको मतलब उनका जो 80 मार्क्स का होगा पेपर, टोटल कितने का होगा भाई, वो 80 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके, ABCD वाले वो क्वेश्चन होंगे आपके। जो एक क्वेश्चन होगा आपका 0.80 मार्क्स का होगा आपका, और 90 मिनट दी जाएंगे आपको, 1.5 घंटे का पेपर होगा आपका ये, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा आपका ये। और टेस्ट भी होगा जो आपका भाई जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रिलेवेंट फील्ड्स, इस तरह का होगा। और जो 10 मार्क्स रह जाएंगे आपके, देखो ये आपका 100 में से तो 80 का हो गया, अब आपके कितने रह गए, 20 रह गए। अब इनको 20 को भी अलग अलग फर्दर डिवाइड किया गया, 10 और 10 में, अलग अलग 10 और 10 में डिवाइड किया गया। वो बताता हूँ आपको कैसे कैसे। अब देखो इन्होंने स्पेशल मार्क्स भी दिए इसके अंदर, वैसे तो 90 का होता था हर जगह, मगर यहाँ पे 10 और 10 में 2 कैटेगरी में चेंज करके बनाया गया है। अब देखो पहले 10 वाले को बात करते हैं कि जो 10 वाले हैं एटलीस्ट 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बैक नॉलेज ये तो कंप्यूटर का है आपका भाई, 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से भी होंगे आपके, ठीक है। द स्टैंडर्ड क्वेश्चन शैल बी एक्सपेक्टेड एन एजुकेटेड पर्सन हैविंग पास्ट ग्रेजुएट लेवल का आपका पेपर आएगा यूनिवर्सिटी से फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। अब आगे देखते हैं इसके अंदर, देखो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको 7 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी, जब आपका जो आपका पेपर हो जाएगा उसमें जितने भी बच्चे पास होंगे उसका 7 गुना बुलाया जाएगा भाई, यहाँ पे 7 गुना, समझ रहे हो, 7 गुना बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, जो क्वालिफाई करेंगे आपका नॉलेज टेस्ट को। द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नॉलेज टेस्ट शैल बी पुट इनटू फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। अब इनको फिजिकल फिटनेस और आगे के लिए फिट देखा जाएगा, वो भी क्वालिफाइंग नेचर होगा, ये साफ साफ बता रखा है, विच वुड बी दी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। उनको जज किया जाएगा फिजिकल फिटनेस है कि नहीं है। अब देखो कैंडिडेट के लिए डिस्टेंस क्वालिफाइंग जो आपकी रेस है, जो आप कह सकते हैं रेस आपका, मेल के लिए क्या 2.5 किलोमीटर है भाई 12 मिनट में, फीमेल के लिए क्या है 1 किलोमीटर है 6 मिनट में, और एक्स सर्विस मैन के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में, ठीक है। जो आपका डिपार्टमेंट्स है आपका डिपेंडेंट्स और एक्स सर्विस मैन, डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू कम्पीट फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट स्टैंडर्ड सिमिलर टू द कैंडिडेट्स। मतलब जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए बताया गया है, उनको भी भाई जो ये टेस्ट दिया गया है सिमिलरली जैसे जनरल SC BC के जो
बच्चे करेंगे, इंस्ट्रक्शन है वही आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर कोई सेपरेट अलग से इंस्ट्रक्शन नोटिफाई नहीं होगा आपके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। एडिशनल जो आपका अब 10 मार्क्स का आ गया, देखो 10% मैंने आपको बताया ना भाई, टोटल तो आपका 100 बनेगा, मगर 80 का तो आपका क्वेश्चन पेपर हो गया आपका, मतलब जहाँ से आपके नंबर आएंगे, और एक आपके 10 हो गया और एक 10 हो गया। ये आपके जो मतलब हैंडीकैप फादर मदर वाले जो जो बिना नौकरी के, सरकारी नौकरी के, वो वाले होंगे। अब ये 2-10 देखिए ये नंबर किस किस को मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे काफ़ी चीज़ें। ये देखो इसमें बहुत अच्छी चीज़ें दी गई काफ़ी। देखो एजुकेशन मार्क्स है जो मैक्सिमम 7 मार्क्स जाएंगे, इसमें से मैक्सिमम 7 मार्क्स ले सकते हैं भाई। 4 मार्क्स मिलेंगे कैंडिडेट्स हायर एजुकेशन, इसलिए ग्रेजुएशन विद डिग्री इन लॉ, जिसने लॉ में डिग्री कर रखी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, साइंस में, फोरेंसिक मेडिसिन, फोरेंसिक साइंस, पुलिस साइंस, क्रिमिनोलॉजी विल टेक 4 नंबर, उनके लिए 4 मिलेंगे। और मोर यस आफ्टर 10+2 टू गेट स्पेशलाइज्ड डिग्रीज इशूड विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड उनको 3 मार्क्स मिलेंगे भाई। ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड डिग्री है उनके लिए अलग से 30 मार्क्स मिलेंगे। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी ऑफ दी फोर मेंशन स्ट्रीम, अगर इनमें से किसी को भी ये तो 4 नंबर तो वही मिलेंगे, मगर इनमें भी अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो उनको 3 मार्क्स और भी मिलेंगे आपके। ठीक है, और नो इक्विवेलेंट डिग्री शैल बी कंसीडर्ड, और मतलब उसके बराबर का ऐसा कुछ भी मतलब कंसीडर्ड भी किया जाएगा। अगर लॉ है तो लॉ से कोई भी फील्ड होता है लॉ के अंदर भी, वो भी आपको कैलकुलेट किया जाएगा इसके अंदर। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी स्ट्रीम हायर देन द वन मेंशन्ड अबव शैल गेट नो मार्क्स। भाई ये नहीं कि आप मैकेनिकल से कर रखे हो या बीए से आप एमए कर रखे हो, एमएससी कर रखे हो, तो आपको अगर मतलब आपने हायर डिग्री कर रखी है तो आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें बोला गया एंड अबव अदर ग्रेजुएशन एग्जांपल एमफिल पीएचडी स्ट्रीम्स अदर देन वंस मेंशन्ड अबव विल गेट एडिशनल 3 मार्क्स। देखो यहाँ से जो एमफिल है, पीएचडी है, पोस्ट ग्रेजुएट में भी एमफिल है, पीएचडी है, उनको 3 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे, गेट एडिशनल 3 मार्क्स है। एनसीसी सर्टिफिकेट में भी मैक्सिमम 3 मार्क्स मिलेंगे भाई। जो एबीसी है आपका, एबीसी कैटेगरी होती है जो इसके लिए 1 मार्क्स, अगले के 2, अगले के लिए 3 मार्क्स हैं। फॉर बोथ कैंट कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर के लिए होगा आपका। ठीक है, ये तो चलता ही रहता है इसमें, मतलब एनसीसी के तो मार्क्स काउंट होते ही होते हैं इसके अंदर, मगर ये भी आपके सर्टिफिकेट पे भी आपका कौन सा सर्टिफिकेट है, ए है, बी है और सी है। अगर सी है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, बी है तो 2 है, और ए है तो 1 मार्क्स मिलेगा आपका। ये भी कब होगा, जब भाई आपका ओनली अपलोडेड सर्टिफिकेट शैल बी कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपको ये मार्क्स दिए जाएंगे और फाइनल कट ऑफ लगेगी, उसमें आपका ऐड होके आएगा ये। अब देखो जो मिसलेनियस है 10 वेटेज आपका 10 मार्क्स का मैंने बताया था, जो ये तो वो हो गया जो आपका स्टडीज़ वगैरह पे। और ये जो आपके नाइदर एप्लीकेंट जिसमें सरकारी नौकरी नहीं है, घर में मदर स्पाउस ब्रदर वगैरह के जो होता है आपका, जो हरियाणा सरकार ने आपको छूट दे रखी है, जो उसमें 5 मार्क्स मिलेंगे भाई। विधवा है, विडो है, सेकंड चाइल्ड इज फादर डाइड बिफोर 42 ईयर्स, और फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड 15 साल से मतलब पहले का, इस तरह से 5 मार्क्स उसको मिलेंगे। जो विमुक्त जाटीज हैं, टपरीवाद जाटीज हैं, नोमैडिक हैं, जो घूमते वाले हैं, SC ST मतलब नो बैकवर्ड क्लास के हैं, मैक्सिमम 8 मार्क्स मिलेंगे। जो आप एक्सपीरियंस है 1/2 मार्क्स, पार्ट ऑफ 1 वो 16 ईयर, सेम ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन कंपनी, इसमें ये मिलेंगे भाई। ठीक है, अब आपको ये 6 मंथ से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1.5 मार्क्स फॉर ईच, मतलब 1.5 मार्क्स उसको मिलेगा जिसका एक्सपीरियंस भी कैलकुलेट हो रहा है, तो उसको भी 1.5 मार्क्स मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, और ये क्लेम ऑफ रिजर्वेशन का है भाई, इनको देख लेना एक बारी। नेक्स्ट में आपका देखो एग्जामिनेशन शेड्यूल दिया गया है आपका, जो 1/8/2021 का जो पेपर होगा आपका 1/8/2021 को दिया गया है, ये 1 अगस्त को। ठीक है, OMR बेस्ड पेपर होगा, मगर इसमें ये साफ साफ बोला गया है कि हाउएवर HSSC रिजर्व द राइट टू रीशेड्यूल चेंज द अबव शेड्यूल और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड और अदरवाइज, मतलब इसको डेट को चेंज कर सकती है, मगर आप जो एग्जाम मान के चलो भाई आपका 1 अगस्त को होगा ही होगा आपका। ठीक है, और एप्लीकेशन को जो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया उनको बोला गया है कि अलग से कोई भी इंटीमेशन नहीं भेजा जाएगा, आप वेबसाइट चेक करते रहें साथ साथ में। ठीक है, अब देखो इसका जो सिलेबस आता है, सिलेबस के अंदर बात करूँगा आपकी सिलेबस से। आपका सिलेबस में जो जो टॉपिक आ रहे हैं, जो जो इन्हें लिखा है वो टॉपिक मैं आपको लिखे हैं यहाँ पे। देखो रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, हिंदी है, कंप्यूटर है भाई आपका, करंट अफेयर है, हरियाणा जीके है, हिस्ट्री में ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी है आपका। ठीक है, अब देखो लास्ट ईयर जो आपका पेपर हुआ था उसका एनालाइज करता हूँ, फिर मैं आपको हर एक चीज़ का आपका बुक वगैरह का थोड़ा सा बताता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो सब इंस्पेक्टर मेल का 2 दिसंबर को 2018 को पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके अंदर हरियाणा जीके के भाई 22 क्वेश्चन आए थे। अब भी आप मान के चलो 20 से 22 क्वेश्चन या 20 से 24 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, मैथ्स के 14 क्वेश्चन आए थे, तो भाई आप 12 से 15 मान के चलो, मतलब इन्हीं के बीच में रहेगा, और ज़्यादा इससे कम या ज़्यादा नहीं होगा, मतलब इनके बीच में रहेगा आपका। यहाँ 12 क्वेश्चन आए थे तो 12 तो रहेंगे, 12 से आप 14 भी कर सकते हो, या 12 से 14 भी, मतलब कम भी हो सकता है। कंप्यूटर के भाई 8 से 10 क्वेश्चन हर कोई बोलता है, आते ही आते हैं इसके, तो
जिन्होंने साफ साफ मेंशन भी किया कि आपके कंप्यूटर के तो क्वेश्चन आएंगे आएंगे, वो भी 6 लेवल के आएंगे। रीजनिंग के भी आप 8 से 10 मान के चलो, या 7 क्वेश्चन आए हैं तो 7 से 9 मान के चलो, ठीक है। पॉलिटी के भी आप भाई, पॉलिटी के तो हमेशा आर्टिकल के क्वेश्चन आते हैं इसमें। आर्टिकल के क्वेश्चन आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो आर्टिकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं आपके। तो आर्टिकल के तो क्वेश्चन है तो मतलब आपके 3 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री में भाई 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, लास्ट में 2 क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री के भी भाई सिमिलर 3 से 5 रहेगा। ज्योग्राफी भी 3 से 5 रहेगा आपका। स्टैटिक जीके जो आपका भाई कौन सा मंदिर कहाँ पे है, कौन सा नेशनल पार्क है, इस टाइप के क्वेश्चन है जो, ये भी 3 से 5 रहते हैं आपके, रहेंगे। करंट अफेयर का भी वेटेज है भाई। करंट अफेयर का स्टेटिक्स में आपका नेशनल करंट अफेयर और हरियाणा में 2 क्वेश्चन हरियाणा के थे, शायद 4 आपके इंडेक्स वगैरह के जो क्वेश्चन थे वो भी आपका था क्वेश्चन। तो ये भी आपके 4 से 6 मार्क्स के रहेंगे। आपके फिजिक्स भी आपकी भाई ये सेम है, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इनको आप 12 नंबर है तो यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन मान के चलो, 12 से 15 क्वेश्चन है तीनों के। आईपीसी का एक क्वेश्चन रहा था भाई, अब की बार भी शायद आईपीसी का आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। आईपीसी एक होती है आपकी आईपीसी, एक होती है आपकी सीपीसी, सीआरपीसी, ये होती है आपकी कोर्ट में, ये आती है आपकी कोर्ट में। इसका कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, मतलब नहीं आएगा, मतलब जहाँ तक है आईपीसी के ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। अब देखो बात करते हैं आपकी रीजनिंग में। देखो रीजनिंग में भाई आपकी बुक पता आपको भाई कैसे पढ़ना है कि अरिहंत की बुक आती है, एक अरिहंत आती है, बिल्कुल बेसिक है, आप कहीं से भी ले सकते हो आप इसको, ठीक है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आप बिल्कुल रीजनिंग हो जाएगी। यूट्यूब से भी आप किसी न किसी टीचर के आप टॉपिक बनाओ, टॉपिक सेलेक्ट करो, मेरे को ये करना है, तो वो भी हो जाएगा। जो नए बच्चा तैयारी कर रहे हैं और जो भाई बच्चे एक्सपर्ट हैं उनको तो बताना क्या कि रीजनिंग कैसे करनी है, वो तो अपने आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और अपना कर लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपको भाई नीतू सिंह की किताब है, नीतू सिंह की, ठीक है। मैडम नीतू सिंह है जो पैरामाउंट की, जो केडी कैंपस की ओनर है, वो आपको उसकी बुक पढ़नी है और उनकी वो कैब कर लो। वो कैब आपका द हिंदू वगैरह से कर लो भाई, वो कैब आती है। और सबसे ज़्यादा इसमें आपकी जो ये कंजक्शन है ना, कंजक्शन है, एडवर्ब है, तो ये आता ही आता है इसमें। इन आएगा, एट आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो मैथ्स में भाई आपका 2 मैथ्स आते हैं आपके। एक तो सिंपल मैथ आएगा आपका, ठीक है, जिसमें आपका अभी जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे आपके, नंबर सिस्टम था। एडवांस मैथ था आपका, एडवांस मैथ में आपका टेक्निकल मैथ्स भी था भाई, आपका टेक्निकल मैथ्स भी था। तो आप इसमें भी मान के चलो भाई टेक्निकल मैथ्स आएगा। टेक्निकल मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चन थे इसके अंदर, यूनिवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आयोटा वगैरह, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, इस टाइप के थे। ये मैं मैथ्स करवा रहा हूँ इसी चैनल पे, अगर आप भाई किसी को करना है तो आप चैनल देख सकते हैं। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर करवा दिया, परमुटेशन करवा दिया, प्रोबेबिलिटी करवा दी है, सेट भी करवा दिया है। अब आपका फंक्शन एंड रेंज क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, जिस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं आपका, ठीक है। साइंस है भाई, साइंस पे तो न्यूमेरिकल आते हैं आपके, साइंस पे आ गया न्यूमेरिकल, ठीक है। अब आएगी फिर हिंदी। साइंस के न्यूमेरिकल मतलब बेसिक तो सबको पता ही होना चाहिए भाई, फिर भी मतलब आपका फिजिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, भाई कौन सी मतलब वर्क होता है, क्या होता है, फोर्स होती है, इस टाइप के आपका मिरर से क्वेश्चन आ सकता है। आपका बायोलॉजी में आपका सेल से क्वेश्चन आ सकता है, विटामिन से भी आ सकता है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। बेसिक तो पढ़ना ही पढ़ना आपको। फिर लास्ट टाइम तो न्यूमेरिकल आए थे, इसके अंदर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अभी आप क्लर्क में देखोगे न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे गए हैं, ठीक है ना। हिंदी है भाई, हिंदी तो आप कर सकते हो, लुसेंट से भी कर सकते हो, लुसेंट की बुक आती है, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो आप। कंप्यूटर भाई, कंप्यूटर का मेन मोटिव है इसका, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर वालों को, जो कंप्यूटर के बीटेक हैं या फिर जिन्होंने कंप्यूटर से एमएससी एमसीए किया हुआ है, उनको अलग से 4 मार्क्स भी दिए जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो उनके लिए भाई जो भी अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का भाई अच्छा वेटेज रहने वाला, 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे तो भाई आपको कंप्यूटर भी अच्छे लेवल का होना चाहिए आपका। बेसिक तो करोगे आप, थोड़ा बहुत आपका मतलब अच्छी से एडवांस बुक पढ़ो, इनहेरिटेंस वगैरह, C++ पढ़ो भाई आपका, है ना, जावा के बारे में पढ़ो, किसने क्या किया था, मतलब थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए आपको। अभी जैसे आप लास्ट टाइम देखोगे कलर में कितना मतलब एक अच्छे लेवल का ही आपका कंप्यूटर डाला गया था, तो इंस्पेक्टर में भी आपका ये अच्छे लेवल का कंप्यूटर आने का पूरा भाई। करंट अफेयर है भाई, करंट अफेयर तो भाई पिछले 1 साल का तो आप करोगे ही करोगे, 1 साल का ईयर का करोगे। इसके अंदर आप इंडेक्स वगैरह के तो क्वेश्चन करो जरूर करो भाई, इंडेक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं पीछे काफ़ी सारे एग्जाम से, है ना। इंडेक्स के क्वेश्चन करो, जो चेंज हुए हैं, जो मतलब आपका सीआरपीएफ का भी चेंज हुआ है, आपका मतलब बीएसएफ का चेंज हुआ है, कुछ भी जो चेंज हो रहा है, और जो जैसे कौन सी सरकार कितने नंबर की, अभी कौन से विधानसभा चल रही है, कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन, राज्यपाल, ये तो सब करंट अफेयर में आपके करोगे भाई इसको, ठीक है। हरियाणा जीके का भाई आपको पता ही सोर्स क्या है, हरियाणा जीके कोई भी बुक ले लो भाई, सभी सारी बुक बच्ची बढ़िया हैं, मगर करो हरियाणा जीके को। इसको जो ज़्यादा वेटेज है मतलब
इसी का हरियाणा जीके का ही है, मतलब आपका सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। ठीक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक है, या आप लूसेंट से भी कर सकते हैं। लूसेंट से करो प्रैक्टिस भाई, लूसेंट से और प्रैक्टिस करो भाई, कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। प्रीवियस पेपर को जितने हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे आपके प्रीवियस पेपर से ही। हरियाणा जीके के तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, हरियाणा जीके के तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तभी आप देखते हो कि बाहर से भी जो बच्चे अप्लाई करते हैं अदर स्टेट से, वो भी क्या करते हैं, हरियाणा जीके में अच्छे नंबर ले लेते हैं। क्यों? प्रीवियस पेपर कर लेते हैं। उनको पता है कि अगर मेरे मान लिया अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं हरियाणा जीके में, तो मैं कम से कम आपके 22 क्वेश्चन तो कर दूंगा, क्योंकि उसमें से 18 से 20 आपके प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन आ जाते हैं। 3-4 होते हैं, 4-5 होते हैं जो आपके नए क्वेश्चन भी बनते हैं कुछ तो, मगर जो आपका जो कंपटीशन है वो प्रीवियस पेपर भी अच्छे से आपको कवर कर देंगे आपका। ठीक है, और देखो हर बार आपको एग्जाम क्लियर करना, तो भाई ये चीज़ें देखो, इन चीज़ों में जो जो है मैं आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग हो गया आपका, इंग्लिश हो गया आपका, ठीक है, हिंदी हो गया भाई आपका, आपका हरियाणा जीके होगा। इनमें से नंबर नहीं कटने चाहिए। जितने भी नंबर आ रहे हैं भाई, इनके नंबर कम से कम कंप्लीट नंबर आने चाहिए आपके, पूरे पूरे नंबर हो, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे उसके अंदर। वरना अगर आपके इनमें भी नंबर कट रहे हैं ना भाई, रीजनिंग में भी कट रहे हैं, आप इंग्लिश में कट रहे हैं, और हिंदी में भी, और हरियाणा जीके में भी, तो आपका प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप उसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको। कंप्यूटर है भाई, अगर देखो HSSC क्या करती है, कोई ना कोई 2-3 सब्जेक्ट होते हैं मुश्किल डालती जाती है। जैसे मैथ्स मुश्किल डाल सकता है वो, साइंस मुश्किल डाल सकता है वो। कंप्यूटर भाई अगर नई फील्ड है तो भाई आपको कंप्यूटर ही मुश्किल लगेगा। हर करंट अफेयर भी डाल सकता है, कई बार डेट डाल देगा सारी, मतलब आपको नज़दीक नज़दीक 1988 दे दी, 89 दे दी, है ना, मतलब आपको 89 दे दी, 88 दे दी, इस टाइप से, मतलब 90 दे दिया, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। 2 सितंबर 2 दिसंबर, तो इसमें भी आ सकता है। तो आपको भाई जितने भी जो क्वेश्चन आपको पेपर है, जो आपकी जो मेन सब्जेक्ट है, उन पे 4-5 रुपये तो ऐसा कंप्लीट फोकस होना चाहिए। अगर आपके 4-5 सब्जेक्ट से अगर आपके 40 नंबर बन रहे हैं, 40 में से बन रहे हैं, तो आपका उसमें से 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए। आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम 38 या 39 तो कम से कम उसमें आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आप अलग से उनको कम्पीट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, कर सकते हैं। मगर देखो अब ये भी आप इनको थोड़ा सा ध्यान में देखना भी, अब इनको सब्जेक्ट्स को कैसे कैसे तैयार करना है, अब इनको कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं भाई। इनमें से यहाँ इतना क्वेश्चन आता है, इससे इतना क्वेश्चन आएंगे, इनको वेटेज कैसे देना, आप अपना प्लानिंग बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भाई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर मैथ्स करवा रहा हूँ आपको, जो हरियाणा पुलिस ही नहीं, हरियाणा के जो HSSC के सभी एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चाहे हरियाणा का ग्राम सचिव आने वाला हो, पटवारी हो, कैनाल पटवारी हो, क्लर्क हो, आपका कांस्टेबल का एग्जाम हो, हरियाणा का आपका कमांडो का हो, तो उसमें भाई मैथ्स से पूछा जाएगा। मैथ्स के लिए मैं आपको पूरा मैथ्स सिस्टम करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस चैनल को भाई शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।